आज हम मल्टीमीटर के अलग अलग फंक्शन के बारे में कुछ जानेंगे। ये मल्टीमीटर डिजीमेट DT830D डिजिटल मल्टीमीटर का है। तो सबसे पहले हम इसी वोल्टेज नापने के लिए इसको घुमा के यहाँ ले आएंगे। ये दोनों रेंज है 200 से 750 वोल्टेज तक हम वोल्टेज नाप सकते हैं। तो हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे AC वोल्टेज हमको 208 207 दिखाई दे रहा है। तो ऐसे हम AC वोल्टेज मेज़र कर सकते हैं। अगर आपको DC एम्पियर करंट मेज़र करना है तो इसको घुमा के इस सेक्शन में मेज़र कर सकते हैं। ये जो तीनों है वो DC एम्पियर मतलब कि करंट मेज़र कर सकते हैं। अगर आपको ट्रांजिस्टर चेक करना है तो ये दोनों जो ऑप्शन है वो ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए यहाँ पे रख के उसका ट्रांजिस्टर चेक किया जा सकता है। और उसके बाद ये जो ऑप्शन है वो डायोड और कंटिन्यूटी चेक करने के लिए होता है, जिसको हम यहाँ पे शॉर्ट करते हैं। तो हम उसका कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूटी जनरली इंडस्ट्रीज में केबल ट्रेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसका एक थोड़ा सा डेमो हम यहाँ पे दिखाएंगे। ये जो केबल है उसको हमने यहाँ जॉइंट किया है और उसका दूसरा छेड़ा यहाँ पे जॉइंट किया है। तो ऐसे मालूम पड़ता है कि कौन सा केबल कहाँ जा रहा है। तो ये कंटिन्यूटी के द्वारा हम जान सकते हैं। और एक चीज़ में हम कंटिन्यूटी का यूज़ करते हैं जो है कि फ्यूज़ चेक करना। फ्यूज़ चालू है या ब्लोन है वो भी हम कंटिन्यूटी के द्वारा ही चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम ये जो ऑप्शन है वो रेजिस्टेंस नापने के लिए है। हमने यहाँ पे 500 ओम का एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, जिससे हमें मालूम पड़ेगा। तो देखिए ये रेजिस्टेंस हमने यो 2 प्रोब के बीच में लगा हुआ है। तो ये 458 ओम रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो ऐसे हम रेजिस्टेंस का वैल्यू जान सकते हैं। उसके बाद DC वोल्टेज नापने के लिए ये सेक्शन का यूज़ होता है। मैंने एक 11 वोल्ट की सोलर पैनल लगाई हुई है 2 प्रोब के साथ। अब हम उसका कितना आउटपुट वोल्टेज है वो मेज़र करेंगे। तो उसकी रेंज सेट कर दे तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो सोलर पैनल है उसका आउटपुट 1.96 DC वोल्ट है। तो इस तरह हम सभी फंक्शन के द्वारा अलग अलग क्वांटिटी चेक कर सकते हैं। Thank you for watching my video. Subscribe and like and share my video. Thank you.